हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषभ श्रीवास्तव आप सभी का अपने YouTube चैनल वर्ड ऑफ ऋषभ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको हमारी आज़ादी के नायक और हमारी अहिंसा के प्रतीक महात्मा गांधी के बारे में बताऊंगा, जिन्होंने भारत को एक आज़ाद देश का दर्जा दिलाने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन फ्यूचर में भी आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। पोरबंदर में शिक्षा की उचित व्यवस्था न होने के कारण गांधी जी की प्राथमिक शिक्षा में अनेक परेशानी आईं। सन 1887 में गांधी जी ने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से मैट्रिक की परीक्षा पास की और भावनगर के राखलदास कॉलेज में दाखिला लिया। गांधी जी बचपन में एक डॉक्टर बनना चाहते थे, पर वैष्णव परिवार का होने के कारण उनको ये कार्य करने की मनाही थी। इसलिए फिर उन्होंने अपने पिता की बात को मानते हुए बैरिस्टर बनने का निर्णय लिया और इंग्लैंड में जाने का निर्णय लिया। सन 1888 को वो इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए और वहां पहुंचने के 10 दिन बाद उन्होंने लंदन लॉ कॉलेज में इनर टेम्पल को ज्वाइन कर लिया। 1891 में भारत लौटने पर उन्होंने वकालत करने की शुरुआत की और उसके बाद 1893 में उनको साउथ अफ्रीका में एक लीगल सर्विसेज का काम मिला, जिसके लिए वो साउथ अफ्रीका रवाना हो गए। वहाँ पर उन्हें रेसिज्म यानी कि रंग भेद का सामना करना पड़ा। 7 जून 1893 को एक ट्रेन में घटना के कारण उनके जीवन का उद्देश्य ही बदल गया। वो एक ट्रेन में फर्स्ट क्लास में टिकट लेकर यात्रा कर रहे थे, तभी उनको एक स्टेशन पर रंग भेद के कारणवश स्टेशन से नीचे उतार दिया गया। ये बात गांधी जी को बहुत चुभ गई और उन्होंने स्वयं को रंग भेद से लड़ने के लिए खुद को तैयार करने का निर्णय लिया, और इस तरह से उस रात एक सामान्य व्यक्ति से एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ। उसके बाद गांधी जी ने रंग भेद के विरुद्ध अपनी लड़ाई जारी रखी और 1906 में उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन साउथ अफ्रीका में ही किया तथा उसके पश्चात वे साउथ अफ्रीका में ही रहे। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस भारत लौटे। उस समय भारत में अंग्रेजों की हुकूमत चल रही थी। अंग्रेज जानते थे कि गांधी जी भारतीयों पर का प्रभाव बहुत अधिक है। इस कारणवश उन्होंने भारत लौटने पर गांधी जी को अपने पक्ष में कर लेने के लिए बहुत प्रयास किए। उसी समय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। अंग्रेजों ने गांधी जी से कहा कि अगर भारतीय सैनिक विश्व युद्ध में अंग्रेजी सेना का साथ दें तो वे भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे सकते हैं। गांधी जी भी उस समय यह बात ठीक लगी और उन्होंने भारतीयों को युद्ध में शामिल होने के लिए कह दिया। उसके पश्चात गांधी जी के आह्वान पर लाखों लोग अंग्रेजी सेना की ओर से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इसी कारणवश अंग्रेजों ने गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि भी दी, परंतु हर बार की तरह अंग्रेजों ने गांधी जी के साथ धोखा किया और डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने से मना कर दिया। क्योंकि इस समय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई भी चल रही थी, तो उसके बाद गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने की प्रतिज्ञा की और उन्होंने बिहार के चंपारण में सत्याग्रह की शुरुआत 1917 में की। ये सत्याग्रह तिनकटिया प्रथा के विरोध में था। इस सत्याग्रह सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। 1918 में गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया, जो कि पहला सफल मजदूर सत्याग्रह था। इस सत्याग्रह में उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी साथ मिला। यह सत्याग्रह मजदूरों पर लगाए गए अतिरिक्त कर के विरोध में था और इसी तरह साराभाई की सहायता से गांधी जी ने साबरमती आश्रम की भी स्थापना की। तो दोस्तों, ये थी गांधी जी के जीवन का आधा भाग। अगला आधा भाग जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कोई शिकायत या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। धन्यवाद।